चलिए आ जाइए। अमेजिंग। तो आप बताने दो, बहुत ही बढ़िया, भूख भी लगी थी मुझे। हाँ जी। और वाकई वैसे भी टेस्टी है। हाँ नहीं, हम सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं बता रहे हैं सर। जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में क्या क्या बता सकते हो आप, वो बता दो। तो अभी तो रिलीजेस होंगी फिल्में, टीकू वेट शेरू, ये वो जितनी भी हैं रिलीज होंगी। 2-3 प्रोजेक्ट पे बात हो रही है, होपफुली। सीरीज है कि फिल्में? सीरीज नहीं, फिल्में। हो सकता है वो OTT पे आए, कुछ फिल्में रिलीज हों, कुछ, बट फिल्में ही है, मोस्टली फिल्में ही। बीच में सीरीज के बारे में आपने कुछ बोला था, जो काफी प्रचारित हो गया था, तो पसंद नहीं है ऐसा कुछ? तो देखो हमारे यहाँ जो क्या होता है ना, हमारे यहाँ शुरुआत जो होती है किसी अच्छे इंटेंशन से होती है, फिर उसका क्वांटिटी के हिसाब से ना उसका बैंड बन जाती है किसी भी चीज़ में। हम हो गए प्रोजेक्ट, सीरीज हो गया, अभी प्रोजेक्ट। ये प्रॉब्लम फैक्ट्री बननी है ना। फैक्ट्री, हाँ ये है, फैक्ट्री की वजह से। तो जब भी दुबई कभी जाओ तो मुझे बता देना। हाँ डन। या मैं जा रहा हूँ तो मैं बता दूंगा एक बार। भाई दुबई जर्नी करेंगे फिर अपन, है ना? हाँ, क्या आपका दुबई की कहानियां है ना? आपकी बेटियां वहीं पढ़ती है ना? मेरी दोनों बेटियां वहीं पढ़ती हैं। कैसे ये हुआ आपका दुबई का कार्यक्रम? यहाँ पैंडेमिक चल रहा था, हाँ दोनों बच्चे वहीं हैं। हाँ मैं बेटी कह रहा हूँ, एक बेटी एक बेटा है। तो जाते, हाँ सॉरी, तो बेटी बेटा। क्या हो रहा था कि यहाँ स्कूल खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ। और मेरी बेटी जो है ना ऑनलाइन पढ़ के हो गई तो बोर। सही बोले आप। तो मैंने कहा बाहर में जाए, मैं यार इसका एजुकेशन का सीधा वहाँ करता हूँ, क्योंकि वहाँ स्कूल खुले हुए थे। जी। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। बेस्ट है भाई। हाँ बहुत। डेटिंग जिंदगी काफी वो रही, फ्लावरी शुरू में। हाँ 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 वो तो है। एक ऐसे फिरंग मैडम भी थी तब। अरे माय गॉड, ये कहाँ रिसर्च टीम ने बढ़िया रिसर्च की है भाई, देखिए खतरनाक रिसर्च की है। सही पकड़े ना। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं पहले सारी चीजें बता देता था, हाँ है ना? अब प्राइवेट हो गया आप? नहीं प्राइवेट नहीं, फिर अभी खतरा है। टेंशन ही आ गया आप? टेंशन ही आ गया हूँ मैं सच बताऊँ, मेरा एक ही रहता है कि अपनी लाइफ में ना इतना डिफिकल्ट मत बनाओ कि ये राज छुपाओ वो राज छुपाओ। ये हाँ तो ओपन बुक की तरह रहना चाहिए। जिसको जो समझ में आए वो इंटरप्रिटेट कर ले वो, या जो जज कर रहा हो जज भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं एटलीस्ट ये तो पता चले भाई मैं ऐसा हूँ। मैं कोई अपने अंदर ना चीज़ें रखना नहीं चाहता है, और समवेयर कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम देता है वो। अगर मैं अपने अंदर राज रख के चलूँ अपनी लाइफ में, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या आप डिफिकल्ट कैरेक्टर करते हो, और है ना, तो लाइफ सिंपल होनी चाहिए। सही बोले भाई। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से, मेरे को कभी भी रोमांटिक जब चीजों के बारे में बाहर बहुत चर्चा होती है, तो मैं कभी भी यही बोलता हूँ कि दो लोगों के बीच की बात जो है वो हमें नहीं पता है। नहीं पता, सही बात है। तो शायद हम क्विक टू जज होते हैं फेमस तो जिंदगियों के बारे में, बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना? बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये तो है ही ऐसा। कैरेक्टर की एट्रीब्यूट आप पर्सनल आदमी को दे दो। हर इंसान को खुद को पता नहीं होता यार अपने बारे में। पूरी जिंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि व्हाई आई एम लाइक दैट, व्हाई आई एम डूइंग दिस। यस यू आर राइट। है ना? और आप देख के सामने किसी और से सुन के, थर्ड पर्सन से सुन के बता देते हैं कि भाई ये तो ऐसा है। हाँ। और आजकल तो थर्ड पर्सन ही भी सोशल मीडिया पे बता देते हैं कैरेक्टराइजेशन, सही तो ऐसा है। एक बार क्या हुआ, हमारे NSD में एक्सरसाइज करवा रहे थे जी जी जी, कि भाई कोई कुछ भी बन जाए, है ना, और फिर बताना। तो पूरा मंदिर का पूरा सीक्वेंस किसी ने आर्च बना दी, 2 एक्टर ने ऐसे मिलके ये आर्च है। हाँ। यहाँ पे घंटा टांग हो तो घंटा टांग दिया किसी ने, हाँ। है ना? तो एक जो एक्टर था, हाँ। वो ऐसे जाके सो गया। हाँ। एक्सरसाइज चल रही तो सो गया। तो जब 15 मिनट के बाद सारे एक्टर, वो खत्म हो गया आपका 15 मिनट की जो एक्सरसाइज खत्म हो गई? बोले हाँ सर खत्म हो गई। सबसे पूछा सर मैं आर्च था, मैं ये था, मैं तो भाई तू क्या था? बोले सर मैं मंदिर के आगे पड़ा हुआ जूता था। ये वहां से लाए आप ये रेफरेंस अपनी। तो ये चीजें जो है ना, एक गजब रेफरेंस है भाई, गजब। हाँ। कुछ चीजें समझ ही नहीं आती। हाँ। बट मुंबई में देखो ना भाई, बैकग्राउंड में कैरेक्टर है, वहाँ लड़ाई हो रही है कपल की, उस तरफ कपल्स मेकआउट कर रहे हैं। हाँ देखो ना। हाँ
ये किसी का शुरू हो रहा है, किसी का खत्म हो रहा है। भाई, सही बोला। ये बेचारा लोन रेंजर है, बाइक ठीक कर रहा है अपनी। यही है भाई मुंबई तो का ये जीवन। जो आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो ना, हाँ। ये क्या है कि जैसे एक चार्ली चैपलिन का वो है ना, जी जी कि जी, दुनिया जी। को जब दूर से देखो हाँ तो कॉमेडी नजर आती है, करेक्ट, जब वो जूम हो जाए वो एक ट्रेजेडी होती रियलिटी, है। बहुत बड़ी रियलिटी है। तो ये आपकी, मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा, हैदराबाद वाली काम आपके चालू हो रहे हैं, तेलुगु इंडस्ट्री में भी आने वाले हो आप। हाँ, तेलुगु इंडस्ट्री में मैं तो ये जो क्या है भाई, क्या बता सकते हो? बहुत लोग, वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं वो जी, लोग, बहुत जी। ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। और सर जितना पैसा फिल्म में लगा तो उतना ही लगता है ना, हमारे यहाँ की तरह नहीं है। तो बड़ा आधा बड़ा पहले क्या? इधर सरकाओ, आधे हाँ। की पिक्चर बनाओ। सही बोले ये भाई। जितने भी हमारे यहाँ के इतने अच्छे फाइनेंसर हैं, वो क्वेश्चन भी नहीं करते, पता है इन लोगों से। जी 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 जी। भाई अब पैसे के लेके बात होती है क्या आपकी? अभी भी वो वाला जो चल रहा है पर डे वाला सीन पूछते हैं क्या? नहीं ना, मेरा पर डे कभी नहीं होता हाँ, प्रोजेक्ट वाइज। प्रोजेक्ट वाइज। तो उसमें अभी कोई वैसा टेंशन नहीं है जैसे पहले होता ना 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 ना, कोई टेंशन नहीं। था। छोड़, अच्छी बात है ये तो। इन्वेस्टमेंट वगैरह में आपका करते हो आप? मेरा 0%। क्यों ऐसा? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे ना, स्टॉक, ना म्यूचुअल करूँगा। फंड वगैरह? ना 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 करना। मुझे गोल्ड बहुत वोल्ड का पैसा- शौक भी नहीं? ना सर, मुझे पैसा ही नहीं कमाना अब। अरे ना, ये क्या वो ऐसे हो गया क्या, त्याग दिया भाई सब हटाओ? त्याग नहीं, मतलब बहुत जरूरत है, कम है तो इतना ही रखो ना, काहे को किसी और के काम आता है फिर। ये जो आप कमा रहे हैं ना, आपकी जरूरतें कितनी होंगी? हाँ, बताओ ना, बर्गर खा लिया आपने, बस हो गया भाई, हैं? बस बर्गर तक ही पहुंचना था, वो तो पहुंच ही गए थे हाँ। 2-4 साल पहले ही। करेक्ट। हाँ, और यही रहेगी भी आपकी जरूरत, सही बोले भाई। हाँ आगे भी यही रहेगी। हाँ, बर्गर में सोना मिला के थोड़े ना खाओगे कि थोड़ा फ्लेवर आजकल बिकता है भाई ऐसे सब। और जैसे आपने क्या बात बोला, कर रहे हो? हाँ, वो ऐसे ऊपर वो जो परत नहीं लगाते, हाँ, गोल्ड परत वाला बर्गर, काला बर्गर आया भाई, देखा आपने? ब्लैक, या ब्लैक बर्गर, यानी कौन जात का क्या डाल दिया तो वो उसके अंदर। यही, ये बाहर से आए, यहीं से, यहीं का है क्लियरली बाहर से ही आया होगा भाई, बाहर फट रहा होगा, इसलिए यहाँ इंडिया में भी रेप्लिकेट कर दिया। और काला बर्गर। काला बर्गर, ब्लैक, वही तो सीन काला है। नहीं होना चाहिए बर्गर, पता है? पता क्यों? हाँ, काली चीज में कुछ भी मिला तो पता नहीं चलता। एटलीस्ट अगर ये जो हमने खाए अंदर व्हाइट है, तो हाँ। कुछ भी अगर मिक्स है उसमें, कुछ भी है, समझ जाता। तो आप दिख जाएगा आपको। काले में तो दिखता ही नहीं कुछ भी। अब हम सच्ची में वो दो लौंडे हो गए जो कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं। भाई स्ट्रगल के दौरान श्रीजी जी आया करते थे, क्योंकि श्रीजी, आपके टाइम पे of course, श्रीजी of course, हाँ। लाइक सलाम। हाँ? तो भाई आप वो जमाने में जियो ना जहाँ फोटो लेके घूमते होगे। फोटो लेके घूमता था, हाँ। बायोडाटा था। जी 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 जी। हाँ, कभी कभी तो हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं, हर रोज जाते हैं, सुबह सुबह जाते थे हम फोटो डालने ऑफिस टू ऑफिस। आज जितने भी नए ऑफिस हैं, आदर्श नगर में आदर्श शुरू होता था और बैंड्रा तक जाते थे, जितने भी ऑफिस में फोटो डाल के आते थे हम लोग। जी जी, और कोई ध्यान नहीं, वो मतलब डस्टबिन में डाल देते थे वो फोटो। मैंने देखा है भाई हाँ? होते हुए। हाँ, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यार मैं ना एक घोड़ा लेता हूँ या तो हाथी, है ना, हर ऑफिस के सामने घोड़े पे जाके फोटो डालूंगा, हाँ, तो एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि घोड़े वाला स्ट्रगलर है। नजर में गाऊंगा लोगों की। सही बोले भाई। तो हम 3-4 लोगों ने मिलके सोचा था एक बार, बट हुआ नहीं। पूरा मतलब आपने इस पे हाँ, हाँ, हाँ। विचार विमर्श किया, क्यों नहीं? नजर में आना जरूरी है। बस भाई आपका कबीर खान के साथ भी अच्छा, बहुत अच्छा लंबा कार्यक्रम रहा है, क्योंकि आई थिंक न्यूयॉर्क से चालू हुई ना वो कार्यक्रम। तो वो पहली मुलाकात याद है कि आपको वो ऑडिशन, वो रोल की बातें वगैरह वगैरह? उसका बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वो हुआ था कि मैंने ऑडिशन दिया जाके न्यूयॉर्क फिल्म के लिए, जी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ अब पैसे की बात, शूटिंग होनी थी न्यूयॉर्क में। जी, हाँ, सीट बेल्ट। हाँ, तो पैसे की बात करने के लिए मुझे बुलाया यशराज ने। हाँ, वायरफ ऐसा होता है ना, जैसे आप स्ट्रगल के टाइम पे सिर्फ देखते हो बाहर से, जब अंदर घुसते हो तो एक ऐसा लगता है जैसे हाँ। चलो एक पड़ाव पार किया। पड़ाव पार किया, हाँ, वैसा था। हाँ, तो कैसा रहा भाई फिर? तो Continue। पैसा, हाँ पैसा, मैं पैसे की बात करने गए तो मेरा दोस्त मिल गया मुझे, वही जो घनश्याम जो मैं बता रहा हूँ मैं। उसने बोला नवाज भाई इस रोल के लिए ना आप ही की ज़रूरत है, हाँ, और पैसा मांगो इनसे। मैंने कितना? बोले 5 लाख। बोले मैं 5 लाख? पागल हो गए क्या? 5 लाख मुझे क्यों देंगे? हाँ, नहीं देंगे, तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा
ठीक है, बोले गाड़ी की चाबी ले जाओ साथ में। हाँ इस पुरानी जो स्ट्रीम थी जो कभी कहीं भी रुक जाती थी, बोले उसकी चाबी से क्या, बोले टेबल पे रख देना पहले, ताकि उनको पता चले आपके पास गाड़ी भी है। जी 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 बोला ठीक है भाई। और जैसे ही कम बात करें ना, कम बजट बताए तो हंस देना उस पर। बोला ठीक है। तो मैं गया, जिससे बात चल रही थी पैसे की। हाँ, बोले बैठो नवाज, बैठ गया। हाँ तो क्या है तुम्हारे दिमाग में, मतलब क्या कितना बजट है? मैंने कहा मैं तो 5 लाख लूंगा। हाँ। 5 लाख? 5 लाख? जैसे उसने बोला तो मेरा कॉन्फिडेंस लैक हो गया। मैंने हाँ 5 लाख। नहीं 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 नहीं, हमारा 5 लाख का बजट नहीं है इस कैरेक्टर के लिए। हाँ हमारा कम का बजट है। मैंने क्या, मैं हंस दिया। वो हंसी से वो पहचान गए कि हंस नहीं रहा है, कहीं से इसका मतलब सीखा हुआ टाइप में। अच्छा। हाँ, एक्टिंग काम नहीं आई। एक्टिंग काम नहीं है माँ। तो बोले ऐसा है, हम बताते हैं आपको, हाँ जी आप जाइए। तो मुझे ऐसे करके उन्होंने चलता किया। मैं आया बंदे के पास, मैं घनश्याम अगर ये रोल मुझे नहीं मिला ना, हाँ मैं तेरी मुंडी पकड़ के ना तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो बोले नवाज भाई 100% मिलेगा आपको। हाँ तो हालांकि मुझे चलते उन्होंने बोले कल हम आपको फ़ोन करते हैं, बताते हैं। जी 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 मैंने ठीक है। तो कल हो गई, फ़ोन नहीं आया यशराज से। हाँ 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। मैंने ये रोल शायद मेरे से छिन चुका है, ये रोल मुझे मिलने वाला नहीं है। मैंने कबीर को फ़ोन किया। जी नहीं कबीर भाई, ये मैंने ऑडिशन दिया था कैरेक्टर का, तो वो अब तक कोई कॉल ही नहीं आया। कॉल नहीं आया? बस सेलेक्ट तो तू ही हुआ था यार, और तुझे कॉल नहीं आया। तो तूने क्या मांगा था, पैसा वैसा कितना? बोले मैंने 5 लाख मांगे थे। 5 लाख? अच्छा, पैसा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रोल क्यों नहीं आया? मैंने कहा आप डायरेक्ट करो, आप कुछ बताओ। तो यार मैं पता करके बताता हूँ तुझे कल। अब कल का मैं वेट करो, ना कबीर भाई का फ़ोन आ रहा है ना उनका फ़ोन आ रहा है। तो मैं हो गया परेशान। हाँ जी हाँ मैं गया उनके पास, उनके प्रोडक्शन वाले के पास। मैंने कहा भाई मैं ये रोल कर रहा हूँ, तो आप बताओ कितना बस। भाई इसका तो इतना है, मतलब उसका भी 3rd 4th बताया उन्होंने। मैंने कहा मैं आई एम डन, मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे मुझे एक किस्सा याद आ गया था उनसे कि हमारे एक सीनियर थे NSD के, जब लगान पिक्चर की बात है, लगान में जब फेमस हो गए, मैं नाम नहीं बताऊँगा, लगान में जब फेमस हो गए तो उनको बोला कि आप जो है ना, आप पैसा मांगो, हाँ है ना? हाँ बोले कितना पैसा मांगू? हाँ बोले सीधा बोलो 50 लाख। बोले कुछ 50 लाख ही लूंगा। तो उनके पास 2-4 दिन के बाद कॉल आया। हाँ बोले भाई एक रोल है सर, हाँ एक जी। पिक्चर में, हम हाँ। आपसे चाहते हैं आप करें वो। हाँ। आप कितना पैसे लेंगे? बोले 50 लाख। क्या? बोले हमारा तो 5,000 का बजट है। बोले डन। आदत अनुसार आदमी हाँ बोल दिया। बोल दिया। तो भाई जो मैं कबीर खान वाला सवाल जो चालू हुआ था वो इसलिए भी था क्योंकि आपकी वो परफॉर्मेंस देख के न्यूयॉर्क वाली इरफान भाई रो दिए थे, बोलते हैं वो काफी। हाँ एक्चुअली हम लोग सब वहीं थे ना, तो ये सब लोग उस दिन जा चुके थे अपने अपने होटल में। ओके। सिर्फ मेरा और कटरीना का चल रहा था। तो एक्चुअली उसका क्या हुआ था, मैं जिस दिन गया था ना, मैं उसी दिन वो शूट हुआ। और मैं थोड़ा सा जेट लैग में। तो कबीर भाई ने बोला कि यार इसको सीन को ना आज ही कर लेते हैं। मैंने कहा आज कर लेते हैं, मतलब कर लेते हैं क्योंकि लोकेशन है ये। अब डायरेक्टर का तो होता है ना कि जितना एक लोकेशन में जितना खींच सकें उतना अच्छा होता है। जी जी। तो क्या वो बहुत सारे पेजेस ला दिए उन्होंने, डायलॉग्स लिखे थे 5 पेज के। तो मैंने कबीर भाई ये तो शायद मेरे याद ना हो। तो बोले पता फिर कैसे करना चाहता है? मैंने कहा एक काम करता हूँ कि ये जो पूरे जो घटना है जो बता रहा है, मैं उसको विजुलाइज कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर अपने लफ्ज़ों में बोलता हूँ मैं उसको। ओके। तो डायरेक्टर ने बोला बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने उस तरीके से फिर कि अगर अपने शब्दों तो उनको ऑफकोर्स इज ए वंडरफुल डायरेक्टर कबीर भाई। तो उन्होंने कहा, उन्होंने खुद ही ना वो 2-3 सेटअप लगा दिए कैमरे के जी, कि नवाज को दोबारा ना बोलना पड़े, एक ही उसमें जो है क्लोज भी हो जाएगा, ये अच्छा, भी हो मल्टी कैम सेटअप खुद डीओपी रह चुके हैं ना न्यूज़ वाले। हाँ। तो उन्होंने कर दिया वो। और मैंने जो विजुलाइज किया था उसको सिर्फ बताया कि भाई मैं पट्टी बांध के मैं गया, फिर ये था वो था, फिर FBI के लोग मिले। और वो खुद ऐसा लग रहा है, खुद बोलते बोलते मुझे खुद लग रहा है जैसे मेरे साथ हो रही है घटना। एक ऐसा महसूस हुआ, फील हुआ मुझे जी। और वो हो गया सी। तो जब वो सुना, कबीर ने वो सुना
तो उन्होंने इमीडिएटली इरफान भाई को फ़ोन किया हाँ कि आ जाओ देखो। तो वो आए, इरफान भाई ने लगा के वो हेडफोन लगा के सुना जी, एंड ही वाज ऑलमोस्ट लाइक इन टीयर्स। तो लंच बॉक्स फिर आपने इरफान भाई के साथ फिर से नेक्स्ट फिल्म ना? अब इरफान भाई के साथ तो बहुत सारे काम किए जो रिलीज भी नहीं हुए। अच्छा जी। हाँ, एक मेरिडियन लाइन एक फिल्म की थी हमने, ओहो, एक सीरियल किया था हमने जिसमें हम दोनों भाई बने हुए थे। मेरिडियन लाइन में भी हम भाई भी बने हुए थे और मतलब फिर दूसरे जन्म कर्मा जिसके ऊपर था, फिर ओह। नेक्स्ट वो भी दिखाया है दूसरे जन्म में हम। उस बहुत अच्छी फिल्म थी वो भी, पता नहीं क्यों नहीं रिलीज हुई। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। हाँ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। वाह जी वाह। ये कब 2010 12 15 टाइप? ये 2007 के आसपास कितनी फिल्में की हो भाई ऐसे वाली जो नहीं आई? इरफान भाई ने एक डायरेक्ट की थी एक फिल्म मेरे साथ। हाँ हाँ, 1 घंटे की फिल्म थी, हालांकि वो फिर वो बीबीसी पे रिलीज हो गई। बीबीसी की फिल्म थी वो, स्टार बेस्ट सेलर के रूप में फिर डाल दिया, रिलीज हो गई थी, डाल दिया था टीवी पे जी। अदरवाइज बहुत काम किया इरफान भाई ने, डायरेक्ट किया था वो अरे वो वाह यार। फिल्म। हाँ, ये कहीं दिखेगी अभी अपने को मिलने पे? वो है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था उस फिल्म का। एक आप लोगों ने शॉर्ट फिल्म की थी बाईपास। अलविदा। अलविदा। एक बाईपास की थी। हाँ हाँ वो तो है, वो तो है, परिचित है लोग उनसे। हाँ भाई हमें शारिब हाशमी भाई ने मुंबई की बारिश की बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी एक। हाँ। वो ऐसे अपने खटिये से बांध देते थे सामान को ताकि वो फैल ना जाए, पानी में से निकलता। ये शारिब के साथ ही क्यों होती है सारी घटना? शारिब अलग ही आदमी है भाई, वो मजेदार आदमी लगता है मेरे को। आपकी कोई मुंबई की बारिश की कहानी है क्या? वो तो वो आया था एक बार, वो 26 कौन सा था वो? 26 जुलाई। 26 जुलाई। वही मैं कहीं था, मैं अपने घर पे ही था। मैं सोया, सो के आँख खुली तो देखा सुबह मैंने थोड़ा रात में ना थोड़ी पी ली थी। मैंने कहा अभी तक उतरी क्या, सामने चारों तरफ जो है ना वाइट वाइट दिखाई दे रहा था विंडो से मेरी। हाँ। मैंने कहा ये वाइट, मैं बम्बई में हूँ, कहाँ हूँ? जी 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 जी। समझ नहीं आ रहा था मुझे। वाइट पानी मॉर्निंग में, तो आंखें खोल के देखी, माय गॉड। तो ये एक इस तरह की चीजें तो हुई थी यार मेरे साथ। ये मुंबई में ही देखने को मिलती है। मुंबई में देखने को मिली थी उस दौरान। मुंबई के लोगों की कोई कहानी भाई? एक बार क्या हुआ, मैं कुछ दिन ना एक वक्त ऐसा है मेरे पास कि वहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी। ये 2002 से 5 के बीच की बात है। 5 के आसपास। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि मेरा घर है, तुम वहाँ जाके रह और ये ले चाबी। वाह यार। ठीक है, पुराना दोस्त था। दोस्त क्या मतलब, हाय हेलो थी, जानता था, इज्जत करता था एज एन एक्टर मेरी वो। ओके। थिएटर के टाइम से। हाँ। मेरे से पहले यहाँ बम्बई आ गया था और आके यहाँ बहुत बड़ा आदमी हो गया था वो। वाह यार। ठीक है, तो उसने चाबी दी और मैं जाके वहाँ पे रहने लगा। ये माहिम से आगे की बात बताओ, माहिम के आसपास। ओके। हाँ, टाउन की तरफ। 1 महीने तक मैं रहा फैल के, मतलब पॉश जगह थी, बहुत ही खूबसूरत, मतलब बंगलो टाइप, उसमें मैं अकेला। हाँ। अचानक से एक दिन क्या हुआ, एक बंदा आया मेरे पास। हाँ। बोले आपको कोई बुला रहा है। मैं कौन है? बोले कोई बुला रहा है। मैं गया नीचे, 2 बंदे थे, शादी वर्दी में खड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, तुमने क्या है? बोले क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा मैं तो राइटर हूँ। अच्छा। तो उसने मेरा ऐसे पकड़ा, ऐसे सीधा। हाँ, वड़ा पाव खाओगे? हाँ। मेरी तो हालत खराब हो गई। जी। मैंने हाँ खा लूंगा। हाँ। तो माटुंगा में एक बड़ी फेमस वड़ा पाव की दुकान है, मैं वहाँ लेके गए। तो उसने बताया कि खाओ वड़ा पाव। मैंने सिर्फ पाव मेरे से खाया नहीं जाता, वड़ा मैं खा सकता हूँ। ओके, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों खाओ। तो मैं खा रहा हूँ, मुझे पानी की जरूरत पड़ी, ये वो सब किया। तो बोले जितना जल्दी हो सके ना यहाँ से निकल ले, तो राइटर आदमी है, अच्छा आदमी है, निकल ले यहाँ। मैंने क्यों? नहीं जाओ निकल लो। मैं अपना उसी दिन बैग लेके ये सब निकल लिया वहाँ से। बाद में मुझे पता चला वो जो बंदा था पैसे देता था ऐसे ब्याज पे। अगर कोई ब्याज नहीं उसका लौटा नहीं पाता था, तो घर ले लेता था। हाँ, घर ले लेता था। अरे तो मैं भागा वहाँ से। ऐसे बड़े बने थे ये। घटना मेरे साथ हुई थी।
बट भाई कॉमेडी में मजा आता है ज्यादा या सीरियस में मजा आता है? और डिपेंड करता है चीज़ें, कभी कभी ऑफ कोर्स सीरियस में भी मज़ा आता है। ये तो एक एक इमोशन में आपको एक इमोशन होता है, एक चीज़ होती है, तो उसमें रहना पड़ता है। हाँ। अच्छा लगता है। जैसे रमन राघव किया था मैंने, जी। मैं चला गया तो उसकी तैयारी के लिए कहीं लोनावाला की तरफ, एक घने मतलब उसमें जंगलों में कहीं एक वो था, छोटा सा रिसोर्ट था, वहाँ रहने लगा और रमन राघव की तैयारी करने लगा। तो क्या हुआ कि उसकी तैयारी करते करते ना एक आदमी, तो मैंने उसकी तैयारी ये की, तो उसका एक डायलॉग था स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट लेके गया था मैं। स्क्रिप्ट में वो बोलता है कि मैं किसी को भी मार सकता है, मैं जब भी लोगों को मारता है मेरे को पेन नहीं होता, मैं ऐसे मारता है जैसे खाता है, पीता है, हकता है, मुतता है। यस यस। है, और मेरे को पेन नहीं होता। मैं आप लोगों की तरह नहीं, आप लोग क्रंच लेके मारते हो, सारा लेके मारते हो, धर्म का, इसका उसका, मैं मारता है ना, मजे के लिए मैं मारता है आप लोगों की तरह नहीं, मैं सारा नहीं ढूंढता। हाँ। तो इस डायलॉग पे बिलीव करना बहुत मुश्किल काम था कि एक आदमी जो मार देता है उसको कुछ भी नहीं होता, नॉर्मली मारता है वो, उसको पेन भी नहीं होता। लाइक अ हॉबी फॉर हिम। हाँ, तो ऐसे आदमी पे ऐसा आदमी पे बिलीव करना और ऐसा आदमी बनना कितना डिफिकल्ट है। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था कि कितना नॉर्मल हो सकता है इसके लिए ये सब चीज़ें। तो एक वक्त आया 2-3 दिन के बाद, मैं एक ही जगह पे बैठा वहीं खाता पीता रहता था मैं भी। एक वक्त आया 3 दिन के बाद, शाम का टाइम था और मुझे खुद से डर लगने लगा था। और जब मुझे डर लगा अपने आप से, तो मैंने कहा भैया थैंक गॉड अब मैं थोड़ा सा आसपास जा रहा हूँ उस कैरेक्टर। एंड देन सीधा मैं आके शूट किया मैंने, और मैं उसी जोन में आया रमन राघव के। और मैंने बिलीव कर लिया कि मेरे सामने कोई पड़ गया तो मैं मतलब साइड में कर दूंगा उसको, ये सोच के मैं आया। और मैंने किया पहला सीन जिसमें वो साइड में विक्की कौशल खड़ा हुआ है, इधर पुलिस वाला सामने बैठा है, हाँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, इंट्रोगेशन वाला सीन। इंट्रोगेशन वाला कि मैं अपने काले काले पे चलता है मैं, हाँ, है ना। मैं जब भी मेरे को कुछ सोचना होता है मैं जोर लगा के सोचता हूँ और वैसे सोचता सब काला हो जाता है, सब काला सफेद हो जाता है मैं, और मैं अपने काले पे चलता हूँ। वो वाला सीन, वही सीन होना था उस दिन। मैं उस जोन में ही आया था, आया तो करना शुरू किया। आई थिंक पूरे दिन वही सीन करवाया था अनुराग ने, और मैं उसी जोन में था। बहुत डिफिकल्ट हुआ, लेकिन एटलीस्ट देखो क्या होता है ना, 2-3 दिन तक उसी जोन में, उस सीन के जोन में मैं रहता आ रहा था। मैंने वो सीन कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक गॉड एटलीस्ट कुछ तो मिला जी, थोड़ा बहुत तो मिला टाइप में। ऐसा ये होता है, ये आनंद है, जर्नी में आनंद है, ये आनंद है, जर्नी में आनंद है। मतलब फिल्म खत्म हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, और ये डॉक्टर बता रहा था कि ये बंदा फेंट हो रहा था। डॉक्टर ने किसी को बताया कि ये बंदा फेंट हो गया था, और लेकिन उसके डायलॉग गुनगुना रहा था ये, मैं ऐसे डॉक्टर ने बताया कि मैं बहुत बेहोशी में मैं रमन राघव के डायलॉग गुनगुना रहा था। ये इतना असर किया था उसने। ये भी होता है ना भाई, नेगेटिव अगर आप सोचो तो बॉडी को भी नेगेटिव इमोशंस गंदे तरीके से इफेक्ट करेंगे। बट द थिंग इज कि अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं ना कहीं आप अपने अंदर से ही चीज़ें तो निकालते हैं ना, लेकिन अंदर अनुराग एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि आप बोलते हो कि मैं इस तरह की फिल्में बनाता हूँ, मेरे जिस्म में जितनी, मेरी बॉडी में जितनी गंदी, वो सारी निकल जाती है उन्हीं फिल्मों में। लेकिन जो बनाते कुछ और हैं होते कुछ और हैं, उनका कब निकलता है वो बहुत खतरनाक, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। सही बात है। एटलीस्ट आप अपने लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है, आपने गालियों से निकाल दिया, किसी का बुरा तो नहीं किया, नहीं बस हो गया, खत्म हो गया, अकेले बैठ के गाली दे दी, कांच बंद है, बंद हो गया काम, आगे बढ़ो। इस बिल्डिंग के ऊपर टंकी हुआ करती थी, वहां जाके सो जाते थे, बोलते हैं अनुराग भाई। हाँ, उनके साथ भी जो एडीज थे वो भी सब डायरेक्टर बन गए भाई। वो उनकी जर्नी भी आपने देखी है। वसंत बाला हो गए, ये अपने मसान के डायरेक्टर जो है वो भाई हो गए। विकी कौशल भी तो एडी थे वहां पर, गैंग्स ऑफ वासेपुर में था। जी। हाँ, तो वो मेरे को विक्की पता था तब मैं थिएटर वेटर करता हूँ। हाँ, मैंने कहा फिलहाल तो तू पानी लेके आ मेरे लिए, इस टाइप का हमारा एटीट्यूड था। फिलहाल तो तू पानी लेके, ये लेके आ, वो लेके आ, क्लैप करता था वो। हाँ, लेकिन बड़ा मजेदार इंसान था। हाँ, और सीखने की ख्वाहिश रहती थी हमेशा उसके अंदर। वो ज्वाइन भी उसने इसीलिए किया था। हाँ, कि भाई सारे एक्टर्स हैं, उनके बीच में रहेगा विक्की। यस। हालांकि
श्याम जी को तो मैं पहले से जानता था, उनके साथ मैंने 1-2 फिल्में कर ली थी हाँ उनके फादर के साथ। जब हमें पता चला अच्छा श्याम जी का बेटा है, हाँ तो थोड़ा फिर हमने बंद कर दिया। तो उससे पानी मत लेके ये भी एक बार, ये भी कई बार है भाई जो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे हम काफी बैठा करते थे। हाँ जिन दिन पैसा होते थे यहाँ बैठते थे, जिन दिन नहीं होते थे थोड़ा और आगे एक और है वहाँ बैठते थे। ये मैंने यहाँ तक का सफर जो है ना, हाँ। आई थिंक 8 साल लग गए थे मुझे आने में। आदर्श नगर से वर्सोवा तक। ये भी सही है मैं भाई। सच बता रहा हूँ, मैं जब वनराई में रहता था ना, तो हाँ। एक बार मैं, किसी ने बताया यारी रोड पे कोई डायरेक्टर है, वहाँ मिल लो जाके। तो मैं यहाँ उतर तो गया, तो मैं यहाँ बिहारी रोड गया ना, बिहारी रोड ढूंढ रहा था कि भाई बिहारी रोड किधर है। हाँ बिहारी रोड बिहारी रोड नहीं होता। तो किसी ने टपली मार के बोला बिहारी रोड नहीं बेवकूफ, यारी रोड है। हाँ। तब मुझे समझ आया। तो मैं थोड़ा सा यहाँ उतरा, थोड़ा आगे गया, और जैसे मैंने समंदर देखा, मैं वापस चला गया। मुझे नहीं जाना, मुझे डर लगा समंदर से। हाँ, मुझे डर लगता था पहले समंदर से। क्यों ऐसा? जैसे मैंने पानी देखा, हाँ। मैं वापस चला गया, मुझे नहीं स्ट्रगल करना है, इस टाइप का था। उल्टा है भाई, आधी पब्लिक तो यहाँ आके पहले दरिया देखती है। पहले दरिया दिखती है, मुझे दरिया दिख जाता तो मैं भाग जाता। तो क्यों, उसका जो विशाल काय वो जो होता है ना, साइज जो होता है, उससे मुझे डर लगता है। अनंत। हाँ, ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव है, नीट है, कुछ अलग सुना मैंने। हाँ। मुझे बहुत डर लगता है इन सब। और आपका व्यू नहीं, आप उधर व्यू नहीं है। हाँ, उधर व्यू नहीं, इसी तो लिया वहाँ मैंने। हाँ भाई, आपने मुंबई की, हम बॉम्बे जर्नी करते समय आपसे ठाकरे साहब की बात ना करे हो ही नहीं सकता। आपने बाला साहब प्ले किया है, that was आइकॉनिक। जो आपका वो पूरा कैमरा यूं घूम के पीछे आता है, दादर शिवाजी पार्क में आप स्पीच दे रहे हो। हाँ। वो एकदम रेप्लिका था भाई, वो तो एकदम सेम था। हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ होके आए। हाँ। वो उनकी देन है हमें सबसे बढ़िया। तो वो कितना कठिन होता है भाई, प्लेइंग अ बायोपिक ऑफ अ मैन हु इज दैट रेवर्ड, गॉड कंसिडर्ड। आई थिंक बाला साहब का जो कैरेक्टर है सबसे टफ था मेरे लिए। वो इसलिए था क्योंकि मैं उनकी कॉपी नहीं, मिमिक्री नहीं करना चाह रहा था जी। उनकी कॉपी नहीं करना चाह रहा था। आपको लगे भी कि बाला साहब है, हाँ, सिर्फ और पता भी चले कि मैं कर रहा हूँ टाइप। क्या होता है ना, जैसे अगर आप ये कहें कि भाई मेथड एक्टिंग क्या होती है, अगर मुझे अपने एक फादर को बोलनी है, हाँ। तो मेथड एक्टिंग का मतलब है कि अगर मैं आपके होने का इम्प्रेशन दे रहा हूँ, कॉल्ड मेथड एक्टिंग, दैट्स इट, इन अ वेरी सिंपल वे। हाँ देखिए भाई, बॉम्बे जर्नी में पहली बार तीनों कैमरे कार्ड खत्म हो चुके हैं। अब हम स्विच करके फोन पे आ चुके हैं, और नवाज भाई इज बीन काइंड इनफ कि वो हमें ये सब कीड़ा कांडी करने दे रहे हैं। तो आप बता रहे थे मिमिक्री की बात। जुगाड़, ये होते हैं जुगाड़ भाई। हाँ। तो आप बोल रहे थे कि मिमिक करना इजी है। हाँ, मिमिक करना बहुत इजी है, लेकिन दैट इज़ वाई, इसलिए बाला साहब की जो तैयारी है ना, मैंने बहुत ही उनकी वीडियोस, मतलब 100-150 के आसपास उनकी वीडियोस देखी, शुरू से लेकर आखिर तक उनके इंटरव्यूज़, ये वो सब, और उनका बॉडी लैंग्वेज, ये वो सब स्टडी किया, उनकी हैबिट्स, उनका वेट कितना है, इसलिए वो कैसे चलते थे, क्योंकि उनका वेट कम था। क्योंकि हर आदमी का वेट रखने का जो अंदाज़ होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग टो से चलते हैं, बहुत सारे लोग कोहनी से चलते हैं, मतलब एड़ी से चलते हैं, मुझे घुटनों से चलते हैं, कोई बट से चलता है, कोई थाई से चलता है ना, कोई पेट से चलता है जी। तो ये, और जो जिसका, तो यहाँ तक के स्टडी किया था कि बड़ा साहब की उंगली ना ऐसे रहती थी। हाँ। तो अगर उन्होंने वो स्पीच भी देते थे तो ऐसे जाता था उनका, ये होता था। हाँ, करेक्ट। और मराठी का भी लहजा पकड़ा, मराठी का लहजा पकड़ा, मराठी पूरा 2 शॉट होते थे, एक हिंदी में होता था, एक मराठी में होता था। ओह वाह। हाँ, वही शॉट फिर मराठी में करते थे हम लोग। कैसा लगा भाई ये सब कार्यक्रम जो अपन करके आए? 1-2 घंटा साथ हो गया अपन, 2 घंटा हो गया। बहुत बढ़िया। आप पढ़ते हो कमेंट्स वगैरह, पढ़ते हो सोशल मीडिया पे? कुछ पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ता हूँ। हाँ। क्या कुछ को पढ़ के अनदेखा कर देता हूँ। जरूरी है भाई। क्या होता है ना, 1000 कमेंट अच्छे। दर्द ऐसा लगा तुम्हारे कहने से तो कि आपका भी जो दर्द है वो छलक रहा है। भाई सही बात है, सही बात है। क्या होता है ना, अच्छे कंटेंट की भी ना आदत डालनी पड़ती है, पता है। हाँ। आप जानबूझ के आदत डालो। क्या होता है, जब हम लोग NSD में थे तो हमारे जो सीनियर्स थे वो बोलते थे कथक डांस देखने जाओ, भरतनाट्यम देखो, राग सुनो, जैसे भीमसेन जोशी थे उस वक्त, है ना, और पंडित जसराज और ये वो, इन सब लोगों को देखने जाओ, सुनने जाओ इन लोगों को, है ना।
तो पहले शुरू में जाके बहुत ही अजीब लगा, मैंने एक ही राग पे यार एक ही राग अलाप रहे हैं घंटों तक, आगे जी। बढ़ ही नहीं रहे जी है ना, जोर पड़ा क्योंकि आदत नहीं थी। करेक्ट। धीरे धीरे जब आदत पड़ी ना, इतना मजा आने लगा मैं बता नहीं सकता आपको। मैं 3 घंटे तक भीमसेन जोशी को सुना है मैंने, वाह यार। यू नो, उस्ताद अमजद अली खान को सुना, पंडित जसराज को सुना। लाइव देखे आप? लाइव, वाह यार। लाइव देखे हैं मैंने उन लोगों को, थैंक गॉड मैं फॉर्चुनेट हूँ इस चीज़ यस के लिए। यस। तो देखो शुरू में जबरदस्ती आदत डाली जी। है ना, फिर टेस्ट आ गया। फिर टेस्ट आ गया। ये तो खाने को भी लेके ऐसे खाने को भी लेके, इवन चीजों फिल्मों को लेके भी। आप सही बोले आप बोलते नहीं हम तो टाइम पास करने जाएंगे फिल्म, भाई टाइम पास वाली फिल्म तुम कर रहे हो, मुझे ऐसी फिल्म चाहिए जो मुझे एंगेज करे, जो मैं अंदर से हिला दे, मेरे को ऐसी फिल्म देखनी है। 4 दिन तक मैं सोचूं, 4 दिन में हाँ ऑफ कोर्स ये वाली फिल्में आनी चाहिए भाई। ओटीटी के पास ऑप्शन है इस वाले माध्यम से ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने का। बिल्कुल है ऑप्शन, और ओटीटी तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं सच बता रहा हूँ कि दुनिया को हिला सकता है ओटीटी, ऐसी फिल्में, इतनी खूबसूरत फिल्में बना के। बट अगर वो भी वही है ना, फिर धंधेबाजी में हाँ हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि हर आदमी का धंधा करना है। सही बोले भाई। आर्ट होनी चाहिए, आर्ट के पीछे पैसा आता है, पैसे के पीछे कभी नहीं आर्ट आती। सही बोले आप। अगर पैसों से आर्ट खरीदी जा सकती ना, हाँ जी, तो सारे पैसे वालों के पास ना सारे पैसे वाले आर्टिस्ट होते, ऑस्कर पड़े होते उनके घर पे। आप ये देखिए ना, जब आप घरों में फोटो लगाते हैं आप, हाँ तो किसी पैसे वाले का नहीं लगाते, किसी बिजनेसमैन का नहीं, किसी आर्टिस्ट का लगाते हैं या उसकी आर्ट का लगाते हैं। सही बोले आप। पोस्टर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं घरों में। ये खेलों में शौक नहीं था भाई, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह आपका? मुझे बिल्कुल नहीं था। हाँ शुरू में था थोड़ा, क्रिकेट विकेट खेल लिया टाइप में जी। बाद में तो फिर पता भूल ही गया मैं, फिर दूसरे खेल स्टार्ट हो गए जिंदगी के खेल चालू हो गए। जिंदगी के खेल शुरू हो गए। बट भाई अभी आप दो फीडबैक हमको कैसा लगा, क्या जर्नी, बॉम्बे जर्नी पे आके जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे वो हम आपकी जो बाकी पिक्चर आ रही है उसके लिए जब मिलेंगे तब कर लेंगे, तब टेंशन कर लेंगे। नहीं। हाँ बट कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने मतलब जो मुंह में आया मैंने बोला, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये नहीं कि भाई इंटरव्यूज की तरह, हाँ। मैं खुद धीरे धीरे अपने आप में आए आ गया था। बीच में शुरू में थोड़ा सा रहा मैं, जी जी जी। लेकिन धीरे-धीरे कानून अनुसार रहना पड़ता है। कानून, क्या करें। और अभी कार्यक्रम खत्म करेंगे। देखिए बढ़िया। सत्य वचन ये है कि हमारे पास इतने क्वेश्चन थे जो मैं भूल गया, मैं अपने मन से पूछता गया। अब अगली बार देखेंगे इसमें से जितने नहीं हुए हैं कवर वो आपको अगली बार बुला के ऊपर वाले ने पूछेंगे। दिया यार आपको इतना बढ़िया माइंड जो है ना। ये भाई बकचोदी वाली है भाई, मम्मी जो है ग्वालियर की, पीयूष भाई जैसे बोलते हैं ना, बढ़िया एकदम हाँ। कहानी बाज। मुझे लगता है ग्वालियर के चंबल के पानी की ये देन पता है। है एमपी का है ये। एमपी का है भाई ये। साला बात से जो बात निकालते हैं ना वो लोग, वो मैंने देखा चलो है। थैंक यू सो मच बड़ा भैया।